नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। तो आज हम जानने वाले हैं सुपर्णखा के बारे में 10 रोचक बातें। वैसे तो आप लोग काफ़ी कुछ जानते होंगे सुपर्णखा के बारे में कि सुपर्णखा कौन थी, उसके भाई कौन थे, उसके पिता कौन थे, इत्यादि इत्यादि। वाकिफ जानकारी है आगे कि मैं आपको देने वाला हूँ। आगे बढ़े इससे पहले बस आपसे मेरा सदा की तरह ही एक नम्र निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल वाला बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर्णखा का श्राप। त्रिलोक के विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युतजिह्व को भी मार दिया था। इससे सुपर्णखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण सुपर्णखा के घर गया। सुपर्णखा का पति विद्युतजिह्व श्रीहरि का उपासक था। यह देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। राम पर मोहित हुई सुपर्णखा। कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहां सुपर्णखा ने जब श्री राम को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। स्वेच्छाचारिणी का अर्थ है कि जो अपनी इच्छा से विचरता हो, रहता हो। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विशर्वा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वो उसके पास जाए। लक्ष्मण ने काटती थी नाक। सुपर्णखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वो भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वो सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार श्री लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। यह भी कहा जाता था कि नासिक का नाम इसलिए नासिक है क्योंकि वहां सुपर्णखा की नाक काटी गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। खर और दूषण का वध। अपनी कटी नाक के साथ सुपर्णखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम और लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वो अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी यह देखने गए थे। दूषण, त्रिशरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वो भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, त्रिशरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। रावण की सभा में सुपर्णखा। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित सुपर्णखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते हुए कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वो तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीताहरण की योजना बनाई। सुपर्णखा का पुनर्जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में सुपर्णखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा। परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर
वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद सुपर्णखा राक्षसी बनी। सुपर्णखा के ज्ञान चक्षु खुले। जब सुपर्णखा की लक्ष्मण जी द्वारा नाक कान काट दिए गए तो सुपर्णखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वो कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद सुपर्णखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी थी। कृष्ण की पत्नी ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वरदान दिया कि 28वें युग द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। तो साथियों, ये थी वो 10 बातें जो अगर आपको नहीं पता थी तो आज के बाद आपको ज़रूर पता हो गई हैं। बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।